तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी बंधुवरों से, मित्रों से, जिनको कि सुहृदवर भी कहा जाता है संस्कृत में, अपील करता हूँ कि आप मेरे दोनों ही YouTube चैनलों पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के साथ साथ तीसरे YouTube चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए शुभ न्यूज़ पे। और मेरी भी अपील है कि आप लोग हमारे दोनों चैनलों पे जुड़ने के अलावा, है ना, मैं तीनों चैनलों पे जुड़ने के अलावा आप हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। 9219 16 67 52 पर मैसेज करके आप अगर पेटीएम करते हैं तो 300 रुपये की छूट भी का भी ऑफर इसमें चल रहा है ना। इसका उद्देश्य ये है कि पेटीएम व्यवस्था से फटाफट, है ना, जल्दी से आप लोग कर पाते हैं। वैसे पे अकाउंट नंबर में भेजने में आप काफ़ी विलम्ब करते हैं। तो मेरी ये अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ में जुड़ें। और दोस्तों, मैं अपील करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको जानकारी के अनुसार कि टीचर बनने के लिए जो अर्हता होनी चाहिए वो अर्हता शासन द्वारा तय कर ली गई है। भर्तियों के रफ्तार अब तेज़ होने वाली है। भर्तियों का पूरा डाटा खुल चुका है। बिहार से ज़्यादा भर्तियां होंगी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां होंगी। जो भ्रष्टाचार बिहार में है, बिहार में जातिवाद चरम पे है, आप लोगों ने देखा ही है। बिहार में जातिवाद बहुत चरम पे है और वहाँ पे क्षेत्रवाद भी है दोस्तों, है ना। सिर्फ बिहारियों को नौकरी मिले ऐसा ही वहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान बनाया गया। बिहार वालों ने विरोध भी किया था, आपने देखा भी होगा, है ना। मेरे जो बिहार के भाई देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे यूपी में नहीं होता है भेदभाव, वैसे ही आपके बिहार में भी नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी होता है, वो कहीं का भी हो, है ना। देश का ही तो नागरिक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेश का, जापान का या कहीं और का आकर के, है ना। और इसमें बुरा भी मानने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो कंपटीशनर होता है, कंपटीशनर के अंदर ये नहीं रहता कि सीटें कितनी आई हैं, है ना। जैसे एक महोदय हैं और रेगुलर हमसे पूछते हैं, सर जी कितनी सीटें बढ़ी हैं, किसके विषय के कितने पद बढ़े हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास भी जब लिस्ट आएगी हम तभी ना बताएंगे। टोटल सीटों की संख्या पता चल गई है। अब जब लिस्ट हमारे पास में अवेलेबल होगी तो हम आपको विषयवार बता देंगे कि कितने विषय में कौन कौन से विषय में कौन कौन सीटें पड़ी। अब ऐसे हम कैसे बता दें? क्या हम काल्पनिक बता दें? मनमाना ना बताएंगे भैया। मनमाना बताएंगे कल को गलत रिपोर्ट साबित होती है तो आपको ये लगेगा कि देखिए हमसे कितना बड़ा असत्य बोला जा रहा था। तब आप ही में से कुछ लोग आएंगे और ये बोलेंगे कि आपकी खबर झूठी है ना। तो झूठी खबर नहीं है, हम, है ना, व्यूज़ पाने के चक्कर में अफवाह नहीं फैला सकते हैं। और रही बात यह कि बीएड की एंट्री का, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, बीएड की एंट्री अब चंद दिनों की बात है। जाहिर सी बात है कि आज की सुनवाई में भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो नेक्स्ट डेट लगाई है अगले नेक्स्ट सोमवार की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें सरकार से कई बिंदुओं पर मांगा गया है जवाब, कई चीज़ें दाखिल करने के लिए कही गई हैं। फाइनली फैसला तो उसके बाद ही हो पाएगा। तो सरकारें भी हीला हवाली करती हैं, काफ़ी फटकार भी सुनती हैं। इनका ये कहना है, नए आयोग का भी हमने गठन कर दिया है, भर्तियों की रफ्तार हम तेज करेंगे और प्राइमरी से लेकर के जितने भी पद हमारे यहाँ सरकारी खाली हैं उन सभी को भरा जाएगा। क्योंकि देखिए 80 का टारगेट रखे है तो जाहिर सी बात है कि उसको 78 सीट तक निकालने का इनका टारगेट है। तो इतना बड़ा टारगेट, जाहिर सी बात है कि उसके लिए काम भी बढ़िया करना पड़ेगा, तभी जा कर के संभव है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, सही न्यूज़ पाने के लिए, सटीक न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनलों से जुड़िए। और मनोरंजन करना है तो शुभ न्यूज़ से जुड़िए, क्योंकि उस पर आप लोगों को कॉमेडी इत्यादि का वीडियो मिल रहा है। मैं मानता हूं कि उस पर हम वीडियो 2 दिन से नहीं पढ़ पा रहा है, उसके पीछे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आप लोग उस पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आप लोगों तक सही ठीक प्रकार का की वीडियो लेके आ पाएँ और आप लोगों को अपडेट भी दे पाएँ। तो दोस्तों, मेरी यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में तीनों चैनलों पर जुड़िए। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के बारे में जो सूचना मिल रही है तो उसके अनुसार मैं दावे के साथ कहता हूँ, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ आप लोगों की बहुत जल्दी ही होने वाली है। क्योंकि ये तय है कि देखिए नए आयोग का गठन और उसके बाद भर्ती परीक्षाओं की घोषणा। जाहिर सी बात है कि ये होना ही है, इस पर कोई विलम्ब होने की स्थिति ही नहीं है।
ठीक है। तो मेरी आपसे अपील है ना, कि कहीं भी देखिए हम देखते हैं आप गलत गलत कोचिंग संस्थानों में पहुंच जाते हैं जहां पे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। 72,825 की अपडेट आप लोगों को इस समय शुभ न्यूज़ पे मिल रही है। शुभ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोगों को सबसे अधिक जानकारी, सबसे अच्छी जानकारी हमारे ही चैनलों पे मिलती है। और यकीनन काफ़ी दिनों से हमारा लंबा संघर्ष रहा है, काफ़ी दिनों का हमारी सोच रही है और हमने अपने सोच के अनुसार ही कार्य किया है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने एक चीज़ हमेशा यह कहने की कोशिश भी की है ना, कि भटकती राहों पर ना जाएं। बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट ही हैं जिनको मैं बहुत पुराने समय में पढ़ा चुका हूँ, और है ना, क्योंकि शिक्षण कार्य मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, तो वे रास्ते पे, सही रास्ते पे नहीं हैं। उनको सही रास्ते पे आने की सलाह मैं हमेशा देते रहता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ। पुराने स्टूडेंट कभी कभी बैठते हैं, हाँ, कभी कभी मुलाकात उनसे हो जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि सही रास्ते पे चलो। और आज कई ऐसे हैं जिनको इस बात का एहसास है कि सच कहा था सर ने, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपने मन को पक्का कर लिया, पहली बात तो मन को पक्का कर लिया तो जीत सुनिश्चित है दोस्तों। 72,825 की काउंसलिंग को लेकर के जो सुगबुगाहट है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों की काउंसलिंग 100% होनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और रही बात ये कि देखिए, कमियां कुछ लोगों को निकालने की आदत होती है, वो कमियां निकालेंगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट जो थी, जिसके कारण से भर्ती लटकी, उस पर राजनीति करने के मन में आ गई, मूड में आ गई कि हमने देखिए इसकी काउंसलिंग कराया, हमने जीत दिलाया कोर्ट से आपको, तमाम प्रकार की राजनीति है ना। कहीं क्योंकि जिस तरीके की तू तपड़ है ना इन दोनों के बीच में होती रहती है, योगी और अखिलेश के बीच में विधानसभा में, जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट आता दिख रहा है। उसका वही है ना, दो के झगड़े में तीसरे का लाभ, तो दो के झगड़े में तीसरे को लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि निरंतर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार मिल रहा है, निश्चित रूप से अधिक संख्या में मिल रहा है। और इसका फ़ायदा आप लोगों को कन्फर्म है मिलना ही मिलना है। रही बात ये कि देखिए, प्राइमरी की नई भर्ती की तो करीब 1 लाख भर्ती आप लोगों की आने जा रही है। रही बात बीएड एंट्री की, तो मैंने आप लोगों से बार बार कहा दिया, बीएड की एंट्री हो चुकी है। इस पर मात्र एक नोटिफिकेशन भर जारी होना है। मैंने आप लोगों को कल समाचार पत्र का, वहाँ पे जो एनसीटी कार्यालय में छपता है ना, वहाँ के लिए जो स्पेशली ये लोग विज्ञप्ति छापते हैं, उसकी कटिंग आपको दिखा दी है। बहुत जल्दी ही ये सोशल मीडिया में भी होगा। यही है कि हम 4 कदम आगे रहते हैं, हम पहले ले आकर के आपको जानकारी दे देते हैं। हमने ही आप लोगों से कहा था कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा, आ गया। रिजल्ट के बारे में जब मैंने मैं आपको जानकारी दी, तब भी यही चीज़ हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो होता है इस पर अच्छे के लिए करता है और अच्छा ही होना चाहिए, है ना। और रही बात ये कि देखिए, कट ऑफ मेरिट पेपर पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कट ऑफ मेरिट क्या जाएगी। ये जान लीजिए कि एक कंपटीशन हो गया है, जाहिर सी बात है कि उसकी मेरिट थोड़ी हाई जाएगी। किसी भी विषय की मेरिट 100 क्वेश्चन से नीचे तो कठिन विषयों की भी नहीं जाएगी, चाहे वो मैथ हो चाहे जो हो। तो ये सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स की भी मेरिट ऐसे ही तगड़ी जा रही है, तो है बड़ी चिंताजनक स्थिति। इसलिए मेहनत करिए और हमारे नोट्स लीजिए 92, 19, 16, 67, 52 पर। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आपने अच्छा सोच लिया है तो अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं कर सकता है, ठीक है। बस ये है कि अपने संकल्पों को ऊंचा रखना होगा, अपने विचारों को ऊंचा रखना होगा, मन को ऊंचा रखना होगा। कभी भी विचार ऐसे ना रखें जिससे कि आप पचड़े में फंस जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बदतमीजी कर देते हैं, जब कोर्ट में उनको घसीटा जाता है या उनकी स्थिति ऐसी ख़राब कर दी जाती है तो रोने लगते हैं, सर जी माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब क्यों माफ़ कर दें, कैसे क्षमा कर दें? गलती आपने की, इस प्रकार की बातें
आपने बदतमीजी की तो उसका खामियाजा भी भुगती है। उसके लिए मैंने थोड़ी ने कहा था कि आप ऐसे बदतमीजी करो, जब आप लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं तो भुगतिए, हमने थोड़ी ने कहा था। और मानहानि इत्यादि में लटक जाते हैं, फिर हम माफ़ी देने, तो मानहानि में माफ़ करने वाला अगर माफ़ करता है तभी उसे माना जाता है ना, सारी चीज़ें। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए उत्तेजना में। भाई आप में से जिनको लगता है कि फेक न्यूज़ दी जाती है, फर्जी न्यूज़ देते हैं, झूठी आ रही है, ये आ रहा वो आ रहा है, वो कहीं और दूसरे चैनल का रुख कर सकते हैं। हज़ारों चैनल तो खुले हैं, है ना। परफेक्ट न्यूज़ के लिए आप मार्गदर्शन अकादमी, SM न्यूज़ और शुभ न्यूज़ पे मनोरंजन के लिए, राजनीतिक दर्शन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 72,825 की स्पेशल कवरेज वहाँ पे चल रही है। आप लोग ज़रूर जुड़िए हमारे साथ में। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताएं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है, अगर आप 30 सब्सक्राइबर जोड़ते हैं तो आपको नोट्स निःशुल्क मिल जाएगा। 30 सब्सक्राइबर जोड़ें, माने अगर 15, 15 और 10 माने तीनों चैनलों पे आप ऐसे करके जोड़ते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब आप जोड़ना शुरू करिए, नोट्स जीतने का आपके पास सुनहरा अवसर है। धन्यवाद, आपसे ही दिन शुभ हो।